हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कि एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट सिलाई किस तरीके से मारते हैं। ठीक है ना। ये बिगनर्स के लिए है वीडियो, जो अभी सिलाई लगाना सीख रहे हैं। ठीक है ना। सबसे पहले उन्हें किस तरीके से सीधी सिलाई लगानी सीखनी चाहिए, किस तरीके से और क्या ट्रिक होते हैं, वो ट्रिक आज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है ना। इस तरीके से देखो, हमने एक कपड़ा ले लिया है और कपड़े को हमने इस तरीके से रखा है 1 फुट के बिल्कुल। हमारा जो सिलाई लग रही है वो बिल्कुल 1 फुट पे लगा के हमने रखा है। ठीक है ना। इससे क्या होगा, हमारी सिलाई एकदम स्ट्रेट लगेगी। और दूसरी बात, ये तो हुई पहली बात कि हमें जो नाप लेना है वो एक पैर का लेना है। और दूसरी जो हमें ट्रिक या ध्यान में रखनी है, वो हमें क्या रखना है, जब भी हम एक सिलाई मार रहे हैं, कोई भी सिलाई मार रहे हैं, तो हम अभी देखिए, अब आपको हम लगा के दिखाते हैं। ये हमारी एक सिलाई लग चुकी है और ये किस तरीके से लगी है, एकदम स्ट्रेट लगी है। अब हम इस किनारे पे लगाएंगे एक लब की सिलाई। उस सिलाई को लगाने के लिए देखिएगा किस तरीके से एकदम किनारे सिलाई लगती है और इधर उधर नहीं होती है। हमने उंगली को देखो आप, हमारी उंगली बिल्कुल सुई के मतलब पैर के इस साइड में है। ठीक है ना। और वो उंगली वहीं रहनी चाहिए, सिर्फ कपड़ा चलना चाहिए, आपके हाथ नहीं चलने चाहिए। और उस कपड़े पे ही, और कपड़ा अपने आप बढ़ेगा और कपड़े को उसी जगह पे पकड़ के रखना है। देखो, ये एकदम किनारे लगी है सिलाई, कहीं भी इधर उधर नहीं हुई है। ये चीज़ें ध्यान देने वाली है। ठीक है ना। कि जब भी हम सिलाई लगा रहे हैं तो किस तरीके से कपड़े को होल्ड करना है। ठीक है ना। अब देखिए, इधर एक और सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमें कपड़ा ही होल्ड करना है, ताकि हमारी सिलाई सीधी स्ट्रेट लगे एकदम। ठीक है। अब देखिएगा, मेरी उंगली को देखना आप, किस तरीके से मैंने कहीं पे उंगली को वहीं होल्ड करके रखा हुआ है। उंगली इधर उधर कहीं नहीं हिला रही और कपड़ा उसी तरीके से चलेगा, बिल्कुल कपड़ा भी इधर उधर नहीं होगा। देखिए, कपड़े उंगली को इसी तरीके से होल्ड रखना है और सीधी सिलाई लगेगी एकदम आपकी। ठीक है ना। तो ये कुछ ट्रिक होते हैं सिलाई लगाने के, कि आपको किस तरीके से एकदम आपकी स्ट्रेट सिलाई लगेगी। ठीक है ना। देखिए, हमारी जो सिलाई है एकदम स्ट्रेट लगी है। ठीक है ना, इस तरीके से। और जैसे हम देखिए मोड़ के सिलाई लगाते हैं ना, कि जैसे हम कभी बॉटम में मोड़ते हैं, वो सिलाई को किस तरीके से स्ट्रेट लगाते हैं, अभी वो भी आपको दिखाते हैं। ये तो हमारी एकदम स्ट्रेट लगी है। ठीक है ना। और ये देखिएगा, अब हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से, जैसे हम बॉटम मोड़ते हैं, कुछ भी मोड़ते हैं, तो वो सिलाई कैसे स्ट्रेट लगती है। बस हमें अपने मार्जिन को ध्यान रखना है। ठीक है ना। हमने अपना मार्जिन कितना लिया है अंदर, और बाहर से हम कितना मोड़ रहे हैं, इस तरीके से कपड़े को रख के। और जो हमारा जो सिलाई को होल्ड करता है ना, जो हमने पैर के पास जो उंगली रखी हुई है, उस उंगली को ही, वो उंगली ऐसा भी नहीं है कि इधर उधर हिलानी है, क्योंकि उससे आपको लगने का भी डर हो सकता है, सुई भी लग सकती है। बस वो उंगली को वहीं होल्ड करके रखना है, सिर्फ कपड़ा आगे बढ़ने देना है। ठीक है ना। ये नहीं कि कपड़े को आप कस की दबा के रखो ताकि कपड़ा आगे बढ़े ही ना। बस कपड़े हल्का सा उंगली रखनी है, ताकि कपड़ा जो सिलाई लग रही है वो आपकी उसी जगह पे ही लगे। बस कपड़े उंगली से ही कपड़े को होल्ड करके रखना है, इस तरीके से। तो आपकी सिलाई एकदम स्ट्रेट लगेगी, कहीं भी इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी सिलाई। ठीक है ना। ये हम एक सीधी सिलाई और मार रहे हैं। इस तरीके से हमें एक और सीधी सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से सीधी सीधी सिलाइयाँ लगाते जाना है। और ये सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मेन काम जब हम कुछ भी सिलाई करते हैं तो उसमें एक जो फिनिशिंग होती है वो सिलाई की होती है, तभी पता लगता है कि हाँ, कपड़ा किसने सिला है। ठीक है ना। अगर वो सिलाई आपकी टेढ़ी मेढ़ी होगी ना, तो आपकी सिलाई मतलब आपका अच्छा सिला हुआ भी ना आपका अच्छा नहीं लगेगा, चाहे आप कितना भी अच्छा सिल लो, पर सिलाई अगर सीधी नहीं होगी तो आप अच्छा नहीं सिल पाओगे, उसमें फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। ठीक है ना। देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पे भी एक लब की सिलाई लगाई है और वो भी हमारी इतनी फिनिशिंग से लगी है। बस कपड़े को होल्ड करके रखना है, सिर्फ यही चीज़ें 2-3 ध्यान रखने वाली हैं। एक हमारी मशीन का हमें पैर ध्यान रखना है, फुट के इधर उधर ना हो। जब हम कपड़े को फुट के नीचे फंसाते हैं तो देखो एकदम मतलब जो हमारा साइज़ चल रहा है ना, बैलेंस जो चल रहा है वो बराबर चलना चाहिए, और उंगली हमारी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। इस तरीके से हमारी एकदम स्ट्रेट सिलाई लगती है।
और कपड़े को किस तरीके से होल्ड करते हैं ये हमने बताया, और धागे को किस तरीके से लॉक करते हैं, ठीक है ना। जब हम सिलाई लगाते हैं ना तो धागा लॉक करना ज़रूरी होता है, नहीं तो हर बारी धागा निकलेगा और आपको हर बारी धागा डालना पड़ेगा। तो अब देखिए धागे को किस तरीके से लॉक करते हैं वो भी हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से हमने स्ट्रेट सिलाई लगा के दिखाएंगे हम। ये देखिएगा हम पूरी एक स्ट्रेट सिलाई लगा रहे हैं, और देखिए अभी भी हम उंगली उसी जगह पे बस रखनी है आपको, ठीक है ना। जितना आपका मार्जिन है उस तरीके से आप रखते जाना है। और देखो धागे को इस तरीके से यूं या यूं निकाल के हम नहीं काटेंगे धागे को, इसको थोड़ा सा दूर तक लेके जाएंगे चला के, और इसे हमने कोने से कट किया। और जो ये हमारा जो इतनी सी जो ये सिलाई लगी हुई है ना, इससे हमारा धागा कभी नहीं निकलेगा। जब हम दूसरी सिलाई मारेंगे ना तो हमारे को धागा बार बार डालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहीं सिलाई लगाते हैं तो उनका धागा बार बार निकलता है। तो इस तरीके से हम धागे को लॉक करके रखते हैं, ठीक है ना।